सुबह की नमस्ते। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम कक्षा 8 हिंदी का अध्ययन कर रहे थे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 8 की पुस्तक वसंत भाग 3 का अध्ययन कर रहे थे, जिसके 5 अध्याय हमने पूर्ण कर लिए हैं। आज 6ठा अध्याय, जो रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है, भगवान के डाकिए। भगवान के डाकिए यानी जो सीधे तौर पर ईश्वर का संदेश हम तक पहुंचाते हैं। वो समझना या न समझना ये हमारा काम है, लेकिन ईश्वर जो है वो अपने संदेश से भेजते रहते हैं। और वो किस तरह से अपने संदेश भेजते हैं, कौन है भगवान के डाकी, किसके द्वारा वो अपने संदेश भेजते हैं, उसका अध्ययन हम इस कविता के माध्यम से करेंगे। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं, जो एक महान जो देश होता है, दूसरे महान देश को जाते हैं। यहाँ कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने बताया है कि जो भगवान के डाकिए हैं, जो भगवान का संदेश लेकर आते हैं, जो एक देश से दूसरे देश को संदेश पहुंचाते हैं अपनी भाषा में, वो भगवान के डाकिए पक्षी और बादल हैं। यहाँ पर कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए बताया है, जो एक देश से दूसरे देश की तरफ संदेश ले जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते। यहाँ पर कवि ने बताया है कि हम इंसान जो हैं, उन संदेशों को समझ नहीं पाते हैं, जो भगवान, जो ईश्वर स्वयं संदेश भेजते हैं डाकिए के माध्यम से, पक्षी और बादल के माध्यम से। उन संदेशों को हम इंसान समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ, लेकिन वे जो संदेश लाते हैं, वे जो चिट्ठियाँ लेकर आते हैं, पक्षी और बादल जो भगवान के डाकिए हैं, वे जो संदेश लाते हैं, उनके संदेशों को, उनकी चिट्ठियों को पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। ये जो हमारी प्रकृति है, इसमें जो पेड़ पौधे हैं, जो पानी है, झरने नदी तालाब समुंदर आदि जो हैं, और पहाड़ पठार जो भी हैं, वो इन संदेशों को पढ़ पाते हैं। अर्थात कवि का कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि जो वे संदेश जो भगवान के द्वारा भेजे जाते हैं, जो ईश्वर के द्वारा भेजे जाते हैं, एक देश से दूसरे देश के पक्षियों को, दूसरे देश की हवाओं को, दूसरे देश से ईश्वर के जो संदेश हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम पक्षी और बादल करते हैं। वो संदेश इंसान नहीं समझ पाते, क्योंकि इंसान तो मोह माया जाल में फंसा हुआ है, स्वार्थी है। वो संदेश केवल पेड़ पौधे पानी नदियाँ नहरें झरने तालाब पहाड़ पठार मैदान, ये प्रकृति जो है, यानी कि ये सुंदर जो प्रकृति है, यही उन संदेशों को पढ़ पाती है, यही उन संदेशों को समझ पाती है। हम तो केवल ये आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तैरता है,
और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यहाँ पर कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने बताया है कि हम इंसान तो केवल सिर्फ यही आंकते हैं, यही अनुमान लगाते हैं। आंकना का अर्थ है अनुमान लगाना। हम इंसान तो सिर्फ यही अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती, एक जगह की धरती, जो एक देश की धरती जो है वो दूसरे देश को केवल सुगंध ही भेजती है, अच्छी गंध ही भेजती है, लेकिन और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तैरता है। सौरभ हवा, सुंदर हवा, रस से भरी हुई हवा, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए, जो अच्छी हवा में तैरते हुए पक्षी हैं, उनके पंखों पर ही तैरती है। कवि दिनकर जी ने कहा है, बताया है कि हम इंसान तो सिर्फ यही अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और उस सुगंधित वातावरण में पक्षी तैरते रहते हैं। वो सुगंध पक्षियों के ऊपर तैरती रहती है, पक्षियों को जिंदा रखती है। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। और एक देश से भाप बनता है, उष्णता पाकर भाप बनता है और दूसरे देश में बरसात बनकर गिरता है। यही हम सोचते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने बताया है कि किस तरह से पक्षी और बादल एक देश से दूसरे देश में संदेश पहुंचाते हैं, एक देश से दूसरे देश को खुशहाल करते हैं, किस तरह से दूसरी जगह खुशियों से भर देते हैं। ये पक्षी और बादल ही करते हैं, न कि इंसान। इंसान केवल ये सोचता है कि ऊपरी जो वातावरण है उसके बारे में सोचता है कि एक देश का भाप बनता है, समुद्र नदियों से भाप बनता है और दूसरे देश में बरसात बनकर गिर जाता है। और वो जो सुरीली हवा है उसमें जो पक्षी तैरते हैं वो एक देश से दूसरे देश को जाती है। ये केवल इंसान सोचते हैं। ये कविता अपनी यहीं ख़त्म होती है। आगे का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे।